हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 10 मेंसुरेशन के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 11 हमें दे रखा बाय काउंटिंग द स्क्वायर एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर 10.9। यानी कि हमें जो 10.9 फिगर दे रखी है उसमें हमें एरिया एस्टिमेट करके निकालना है कि कितना होगा। 10.11 है। ठीक, तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 11 में हमें दे रखा है, इसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बादल टाइप में बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको थोड़े फिगर ब्लर नज़र आ रही हो तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को साथ में रख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस फिगर को हमें एरिया फाइंड करना है। देखो, हमने इसको ना एक ग्राफ शीट पे बनाया हुआ, थोड़ा लाइट नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी बुक में अंदर तो हल्की हल्की बिल्कुल लाइनें नज़र आएंगी। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एस्टिमेट लगाना है। बिल्कुल एक्जैक्टली तो हम इसका एरिया नहीं बता सकते क्योंकि फिगर थोड़ी कर्व शेप में है। बिल्कुल एक्जैक्टली पॉलीगन शेप में होती तो हम इसका एरिया निकाल लेते, बट कर्व शेप में है तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट वो स्क्वायर जो कंप्लीट भरे हुए हैं उनका एरिया मान के चलेंगे, उनका एरिया कितना होगा 1। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर उनका एरिया कितना मान के चलेंगे 1 होगा। जो हाफ बने हुए हैं, अब सीधी सी बात है, अगर इस पूरे का हाफ है तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 होगा कंप्लीट। अब जो मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा भरे हुए हैं, अब देखो ये इससे ज़्यादा और इससे कम है, इससे कम है। अब दोनों के बीच का एरिया हम निकालें तो पता नहीं सकते, तो मान के चलेंगे इसका एरिया पूरा कंप्लीट 1 होगा। ठीक है, इसके एरिया कितना होगा 1 होगा। और जो हाफ से कम होंगे इसको हम क्या मान के चलेंगे 0। तो हमने एक तरीके से इन दोनों में बैलेंस बनाया है। जो हाफ से ज़्यादा उसको 1 मान लो, जो हाफ से कम है उसको 0 मान लो, ताकि दोनों के अंदर बैलेंस बन जाए। बाकी इसके लिए तो हम काउंटिंग कर ही लेंगे, जो काउंटिंग बनेगी उस हिसाब से हम इनका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, तो मैं आपको इसके अंदर काउंट करके दिखाता हूँ। जो फुल्ली फिगर होगी उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हाफ फिगर होगी उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, मोर देन हाफ होगी इसको 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, लेस देन हाफ होगी उसको 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले फुल्ली काउंट कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखो ये हमारा पूरा भरा हुआ है, ये हो गया। जो पूरे भरे हुए उसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक, ये भी हमारा पूरा भरा हुआ है, ये भी। बाकी ये फिगर हमारी कंप्लीट नहीं, नीचे वाली। देखो प्रॉब्लम जो आती है वो इसके आउटलाइन पे आती है, बीच वाले जो पार्ट होते हैं उनको तो हम एरिया इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो अब इसको हम जरा काउंट कर लेते हैं कि कितना निकल के आता है ये। ठीक, ये भी हमारा एक तरीके से पूरा, ये देखो ये आउटलाइन पे ही है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 5 10 और 11। कुल मिला के हमारे 11 ऐसे बॉक्स है जो कंप्लीट बने हुए हैं। फिर हमें देखना जो हाफ फिगर बनी हुई है, हाफ वाले ऐसे कितने हैं। ठीक, तो हाफ वाले करीबन ये भी हमारी जो फिगर है ये हाफ के बराबर ही है, तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, और ये वाली जो फिगर हमारा, ये वाला बॉक्स यहाँ पर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख ले, ये वाला जो बॉक्स है ये भी करीबन हमारा हाफ के बराबर है, इसको भी मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इसके आउटलाइन पे देखते हो चलो, बस आपको जो हाफ लगे उसे मार्क कर लेना है। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा मेरा क्या है हाफ के बराबर है, तो इसको भी नंबर 2 दे देता हूँ। तो 1 2 3 और भी इसके अलावा अगर आपको नज़र आए तो देख लो, मेरे को करीबन यही लगे। तो 1 2 3 ऐसे 3 बॉक्स है जो हाफ है। अब वो देखने जो मोर देन हाफ है उनको हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हाफ से ज़्यादा है तो इसको नंबर 3 दे दिया। यहाँ पर ये भी मेरा हाफ से ज़्यादा, इसको नंबर 3 दे दिया। ठीक, इसके अलावा और देखो आउटलाइन पे देखना, ये भी हाफ से ज़्यादा, नंबर 3 दे दिया। ये भी हाफ से ज़्यादा, नंबर 3, हाफ से ज़्यादा नंबर 3, हाफ से ज़्यादा नंबर 3, हाफ से ज़्यादा नंबर 3 दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से भी हाफ से ज़्यादा से नंबर 3 दे दिया। आपको थोड़ा फिगर को ध्यान से केयरफुली देखना होगा, तभी आप इसको एक्जैक्टली बता पाओगे। तो मैंने काउंट करा इनको, कितने हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो करीबन मेरे ये 8 होगा मोर देन हाफ। अब लेस देन हाफ यानी जो हाफ से भी छोटे हैं, बिल्कुल मामूली से होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ये मामूली सा है, इसे नंबर मैंने 4 दे दिए। देखो ये वाला पार्ट। ठीक, और ये भी बिल्कुल मामूली सा, इसको भी नंबर मैंने 4 दे दिया। और ये बिल्कुल मामूली सा भरा हुआ है, इसको भी मैंने नंबर, बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा भरा हुआ है बिल्कुल, तो इसको भी नंबर मैंने 4 दे दिया। ये भी हल्का सा भरा हुआ, इसको मैंने नंबर 4 दिया। और यहाँ पर भी बिल्कुल मामूली सा भरा हुआ है, इसको नंबर 4 दे दिया मैंने। ठीक है, जो बिल्कुल मामूली से भरे उनको आप उनको नंबर 4 दो। अब काउंट करते 4 वाले कितने हुए, 1 2 3 4 5, करीबन 5 हो गए हमारे, तो इसके अंदर रख दिया मैंने 5। तो यहाँ लिखा 11, यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ पे 5। ठीक, अब जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 11 है, एक का एरिया 1 है तो 11 का कितना होगा 11,
ऐसे 2 हैं, 2 से 2 कट गया, इसका एरिया कितना आ गया 1। जो मोर देन हाफ है वो ऐसे कितने हैं 8, तो 8 1 ज़ा 8। जो लेस देन हाफ है उसका एरिया कितना है 0, तो 0 × 5 कितना आ गया 0। तो हमारा टोटल एरिया, देखो ये एग्जैक्टली आंसर नहीं होगा, ये एक एस्टीमेट है बस कि हमने आइडिया लगाया, लगभग इसके आसपास होगा, ज़रूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली यही इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की वजह से हम एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पा रहे हैं। ये मोर देन हाफ से ज़्यादा है, अब कितना ज़्यादा वो नहीं मालूम है। ये लेस देन हाफ है, अब कितना कम है ये नहीं मालूम है। तो इसको हमने माना है कि ये 1 है और ये 0 है। इनकी वजह से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ इसके बराबर आसपास होगा इनका एरिया। तो 12 और 8 20 यूनिट स्क्वायर ये इनका एरिया हो जाएगा। सॉरी, ये मोर देन हाफ वाले 3 हैं, देखो 1 2 3, मैंने गलती से 2 लिख दिए, 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3 में 2 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 11 और 1 12, 12 8 20, 20.5 हो जाएगा इसका आंसर। अब ये ऐड कैसे किया वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने 11 लिखा, इसमें डेसिमल नहीं है तो आखिरी में होगा, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, ठीक। तो यहाँ हुआ 5 2 10 हासिल 1 और ये 2 20.5, ठीक। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अंदर इसी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है 19.5। अब ये पता नहीं इन्होंने किस तरीके से माना है। मेरे यहाँ पे मोर देन हाफ 8 निकल के आए हैं, ठीक है। दोबारा से काउंट कर लेते हैं 8 है या नहीं है, यानी 3 नंबर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे 8 है, इन्होंने काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक की होगी, इस वजह से इनका आंसर 19.5 आ रहा है, जबकि इसका आंसर कितना होगा 20.5 यानी 20.5। चाहे आप 20.5 लिख लो या फिर 20.5, इस तरीके से भी इसके एरिया को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 भी हमारा कुछ इसी तरीके की फिगर बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही, जो पूरा भरा होगा उसको 1 मानना है, हाफ होगा उसका एरिया 1/2, हाफ से ज़्यादा होगा उसका 1 और जो हाफ से कम होगा उसका 0 काउंट करना है, ठीक। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर देखो ये जो फिगर है, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। अब इसमें काउंटिंग करनी है जो पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना होगा उस पर, ठीक। तो यहाँ पर मेरा एक कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको नंबर दे दिया मैंने 1। बाकी ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। ध्यान से देख लो, इसके अंदर कोई अगर 1 से ज़्यादा हो या 1 के बराबर हो तो वो हमें फाइंड करना है। बाकी मेरे को तो इसमें सिर्फ एक ही फिगर नज़र आ रही है। बाकी हम देखेंगे जो हाफ वाले हैं। अब हाफ वाले की इसकी फिगर थोड़ी ना कन्फ्यूज़न वाली है, क्योंकि बीच में इसमें लाइन ड्रॉ करने की वजह से बिल्कुल प्रॉपरली नज़र नहीं आ पा रहा है। तो देखो हाफ से ज़्यादा, हाफ के बराबर हो एरिया, हाफ से कम है, कम है, कम है, कम है, ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा, कम है। तो हाफ तो इसके अंदर मेरे को नज़र आ नहीं रहा, तो इसका हमें 1 मिला, इसका मिला 0। अब देखेंगे मोर देन हाफ, जो हाफ से ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक। तो एक तो ये हो जाएगा, इसे नंबर 3 दे दिया, हाफ से ज़्यादा है, ठीक। ये भी हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, नंबर 3 दे दिया, और ये भी हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, इसके नंबर 3 दे दिया, और ये वाली फिगर भी करीबन हाफ से ज़्यादा है, यहाँ नंबर मैंने 3 दे दिया। ये भी थोड़ी हाफ से ज़्यादा है, नंबर 3 दिया यहाँ पे। ये वाली फिगर हाफ से ज़्यादा है, ठीक है, इसे नंबर 3 दे दिया। ये वाली फिगर यहाँ पर, ये भी हाफ से ज़्यादा, नंबर 3 दे दिया। ये हाफ से कम है, हाफ से कम, हाफ से कम। तो इसमें काउंट करते कितने हुए हाफ से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 हुए जो हाफ से ज़्यादा है। अब वो काउंट करने जो हाफ से भी कम है, ठीक, वो काउंट करने में। तो अब इनको काउंट कर दे। देखो एक तो ये रहा, इसको नंबर 4 दिया मैंने, ये नंबर 4 दिया, ठीक है। ये भी हमारा नंबर 4 हो जाएगा, और ये भी हमारा नंबर 4 हो जाएगा, ये भी नंबर 4 हो जाएगा, ये भी 4 हाफ से कम है, ठीक है, और ये भी हमारा नंबर हाफ से कम हो जाएगा। काउंट करते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक ये वाला भी रह गया यहाँ पे, देखो ये भी हाफ से कम है, ये वाला हो जाएगा इंक्लूड।
एक ये वाला यहाँ पे हल्का सा आ रहा है, एक ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के 9 हो जाएंगी। इस फिगर को आपको एग्जैक्टली थोड़ा और दिखा देता हूँ मैं आप एक बार। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको फिगर थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आ रही होगी। देखो ज़रा, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट बॉक्स बना हुआ है, इसको नंबर हमने 1 दे दिया, ठीक है। ये जो हाफ से ज़्यादा है इसको नंबर 3 दिया हुआ है, जो हाफ से ज़्यादा हुए हैं। ये बिल्कुल मामूली सा यहाँ पे देखो पार्ट, बिल्कुल हाफ से कम है, इसको नंबर 4 दे दिया। ये बिल्कुल हल्का सा पार्ट है, इसको नंबर 4 दे दिया। हाफ से कम है, 4 नंबर दे दिया। बिल्कुल मामूली सा यहाँ पे तो 4 नंबर दे दिया। ये हाफ से कम है, नंबर 4, ये भी नंबर 4 दिया। ये हाफ से ज़्यादा देखो, ये वाला पार्ट नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर 3। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एनसीईआरटी बुक में इतनी इसकी क्लियर फिगर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से रिकाउंट कर सकते हैं कि किसमें कितनी कितनी फिगर हुई है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट फिगर का एरिया होगा 1, हाफ फिगर का एरिया होगा 1/2, मोर देन हाफ का एरिया 1 और लेस देन का 0। अब यहाँ पर आया हमारा 1, ये 0, ये 7 और ये 9। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो हमारा टोटल एरिया कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 + 7 8 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।